आज की कहानी क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक शिला पर बैठे हुए सूर्यास्त का दृश्य देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य भागा भागा आया और गुस्से में बोला, गुरुजी, राम जी नाम के जमींदार ने मेरा अपमान किया है। आप तुरंत चलें, हमें उसको सबक सिखाना होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, प्रिय, तुम बोध हो और सच्चे बोध का अपमान करने की शक्ति व साहस किसी में नहीं होता। तुम इस बात को भूलने का प्रयास करो। जब प्रसंग को ही भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचेगा। लेकिन गुरुजी, उस धूर्त ने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया है। आपको चलना ही होगा। आपको देखते ही वह अवश्य लज्जित हो जाएगा और आपसे क्षमा मांगेगा। कृपया चलिए। बुद्ध समझ गए कि शिष्य में बदले की भावना प्रबल हो गई है। इस समय उसे समझाने का कोई लाभ नहीं होगा। कुछ विचार करते हुए वह बोले, अच्छा वत्स, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलूँगा और उसे समझाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। ठीक है, हम सुबह चलेंगे। सुबह हुई, शिष्य अपने काम में लग गया और महात्मा बुद्ध अपनी साधना में। दूसरे दिन जब दोपहर होने पर भी शिष्य ने बुद्ध से कुछ नहीं कहा तो बुद्ध ने स्वयं ही शिष्य से पूछा, प्रियवर, आज राम जी के पास चलोगे ना? नहीं गुरुवर, जब मैंने घटना पर पुनः विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। मुझे अपने कृत्य पर भारी पश्चाताप है। अब राम जी के पास चलने की कोई आवश्यकता नहीं। तब बुद्ध ने हंसते हुए कहा, यदि ऐसी बात है तो अब हमें राम जी के पास अवश्य चलना होगा। अपनी भूल की क्षमा याचना और प्रायश्चित नहीं करोगे? आज की कहानी ब्रिज की पिचकारी। कल सुबह मैं होली की खरीदारी करने मार्केट जा रहा था। ठाकुर जी मुझसे कहने लगे, बाबा, मैं भी तेरे संग बाजार चलूँगा। मैंने कहा, नहीं लाला, त्योहार का समय है, बाजार में बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं खो जाओगे। ठाकुर जी बोले, नहीं खोऊंगा बाबा, तेरे संग संग रहूँगो। तेरे बिना मेरा घर पर मन नाए लगे, मोहे भी ले चल। मैंने ठाकुर जी के वस्त्र बदले, श्रृंगार आदि किया और अपने संग ले लिए। बाजार में मैं एक पंसारी की दुकान से कुछ सामान ले रहा था और उसकी दुकान के बाहर एक बूढ़ी मैया चारपाई पर पिचकारी बेच रही थी। ठाकुर जी उसकी पिचकारियाँ देख रहे थे। उस बुढ़िया ने एक पिचकारी ठाकुर जी के हाथ में दे दी। मैं दुकान के अंदर खड़ा सब देख रहा था। जब मैं दुकान से बाहर आया तो ठाकुर जी मेरा कुर्ता पकड़कर बोले, बाबा, मोहे ये पिचकारी दिवा दे। मैंने कही, अभी नहीं, अभी होली को बहुत दिन है, होली तक तो तुम इसे तोड़ दोगे। ठाकुर जी बोले, नहीं तोड़ूंगा बाबा, बहुत संभाल कर रखूंगा। उधर वो बुढ़िया बोली, दिलवा दे बाबा, औरों को 150 रुपए की बेचूं, तेरे लल्ला के लिए 50 रुपए की लगा दूंगी। मैंने ना में सिर हिला और साथ में खड़े फल वाले की रेहड़ी पर फल लेने लगा। ठाकुर जी फिर उस पिचकारी वाले की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। अब तक ठाकुर जी अपने रूप का जादू उस बुढ़िया पर भी चला चुके थे। वो बुढ़िया ठाकुर जी के हाथ में पिचकारी देते हुए बोली, लाला, ले ये पिचकारी, तू ऐसे ही ले जा,
ये बाबा तो है ना दिलवाने वाला। ठाकुर जी बोले, ना ना, ऐसे ना लेंगे हम कोई मांगने वाले थोड़ी ही हैं। हमें तो जब हमारा बाबा दिलवाएगा तभी लेंगे। ठाकुर जी उसकी पिचकारी वापस रख मेरे पास आकर खड़े हो गए। अब वो बुढ़िया बड़बड़ाने लगी, ऐसा निर्दयी बाबा ना देखो, बालक का मन दुखा रहा है, दिवा काहे नहीं देता। मैंने उसकी बात अनसुनी की और ठाकुर जी का हाथ पकड़ घर आ गया। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी, उन्होंने एक लोटे में जल लिया और घर की मुंडेर पर जाकर बैठ गए। अब जो भी घर के आगे से निकले उस पर मुंह में पानी भरकर कुल्ला कर दें और जोर से ताली बजा बजा कर कहे, ये हमारे ब्रिज की पिचकारी है। अब बाहर से निकलने वाले लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी। रसिक कह रहे थे, लाला मुँह पे ना गिरो, मुँह पे गिर। गोपियाँ ऊपरी मन से कह रही थी, लाला मान जा, नहीं तो तू भी पीटेगो और तेरा बाबा भी पीटेगो। अब मेरे पास उल्हाने आने शुरू हो गए। मैं समझ गया, अब तो पिचकारी लानी ही पड़ेगी। मैंने अपना झोला उठाया और ठाकुर जी की उंगली पकड़ी और वापस उसी बुढ़िया की दुकान पर पहुंच गया। मैंने बुढ़िया की ओर 200 रुपये का नोट बढ़ाया और कही, मैया वो पिचकारी दे दे जो हमारे लाला को पसंद आई। बुढ़िया ने 200 रुपये का नोट अपनी थैली में डालते हुए कहा, बाबा अब 300 रुपये और निकाल ले। मैंने कही, काय बात के, पिचकारी तो 50 रुपये की है, उल्टा तू हमें 150 रुपये लौटा दे। बुढ़िया ने कहा, 50 रुपये की तब हती, अब तो 500 रुपये की है, लनी है तो ले, ना तो आगे बढ़। मैंने ठाकुर जी की ओर देखा। वो पिचकारी को अपनी छाती से लगाकर ऐसे लाड कर रहे थे जैसा कि आप देख रहे हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देने का इशारा किया। मैंने अपने झोले में से 500 रुपये का नोट निकाला और उस बुढ़िया की ओर कर दिया। उसने 500 रुपये रख मुझे 200 रुपये वापस दे दिए। मैंने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और घर आ गया। घर आकर ठाकुर जी कहने लगे, बाबा यही पिचकारी अगर पहले दिलवा देता तो तेरा 450 रुपये का नुकसान नहीं होता। मैंने मुस्कुराते हुए ठाकुर जी को अपनी गोद में बिठाया। मैंने कही, प्यारे, अगर पहले पिचकारी दिलवा देता तो ब्रिज की पिचकारी देखने को कहाँ मिलती, और जो रसिकों को तेरा अधरामृत चखने को मिला है वो कहाँ से मिलता। मेरी बात सुन। ठाकुर जी गोदी में बैठे बैठे मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बाबा तू मेरी नस नस पहचाने हैं। जय जय श्री राधे। आज की कहानी ऐसे संत जो दुर्जनों के लिए भी करते थे प्रार्थना। एक बार एक संत अपने शिष्यों के बीच बैठकर प्रभु स्तुति में लीन थे। वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि समस्त मानव जाति का कल्याण हो। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे परमपिता, आप दुष्कर्म करने वालों को सद्बुद्धि प्रदान करें, उनको सही मार्ग दिखाएं ताकि वे दुष्कर्म करना छोड़ दें। संत भटके हुए लोगों पर विशेष रूप से दया करने हेतु प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। पास बैठे एक शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, गुरुजी, संत तो अच्छे लोगों के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, आज पहली बार मैंने आपको दुष्ट जनों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते देखा है। गुरुदेव, इस प्रार्थना का क्या अर्थ है? संत मुस्कुराए और बोले, भक्त, सत्कर्म करने वाले अच्छे लोग तो स्वतः ही
भगवान की दया और स्नेह के पात्र बन जाते हैं। अच्छे लोग अच्छे कर्म करके औरों को भी अच्छा बनने की प्रेरणा देते रहते हैं। प्रार्थना तो बुरे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए करनी चाहिए, जिससे वे दुष्कर्म त्याग कर सत्कर्मों में लग जाएं। इस तरह भक्त की जिज्ञासा का समाधान हो गया। आपको यह कहानी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी छोटी बुराई बड़ी बुराई को जन्म देती है। नौशेरवां ईरान का बहुत ही न्यायप्रिय बादशाह था। छोटी छोटी बातों में भी वह सदा न्याय का ही पक्ष देता था। अपने आचरण पर भी वह अधिक ध्यान देता था। एक बार बादशाह जंगल की सैर करने निकला। उसके साथ कुछ नौकर चाकर व सैनिक भी थे। घूमते घूमते वे शहर से काफ़ी दूर निकल गए। इस बीच बादशाह को भूख लगी। बादशाह ने सेवकों से कहा कि यहीं भोजन बनाने की व्यवस्था की जाए। खाना वहीं तैयार किया गया। जब बादशाह खाना खाने बैठा तो उसे सब्ज़ी में नमक कम लगा। उसने अपने सेवकों से कहा कि जाओ और गांव से नमक लेकर आओ। समीप ही एक गांव था। एक नौकर जाने लगा तो बादशाह ने कहा, देखो जितना नमक लाओ उतना पैसा देकर आना। नौकर बादशाह की ओर देखते हुए बोला, सरकार, नमक जैसी चीज़ के लिए कौन पैसा लेगा? आप उसकी चिंता ना करें। बादशाह ने कहा, नहीं, तुम उसे पैसे देकर आना। नौकर बड़े आदर से बोला, हुजूर, जो आपके लिए नमक देगा उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसे खुशी होगी कि वह अपने बादशाह की सेवा में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। तब बादशाह बोला, यह मत भूलो कि छोटी चीज़ से ही बड़ी चीज़ें बनती हैं। छोटी बुराई बड़ी बुराई को जन्म देती है। अगर मैं किसी पेड़ से एक फल तोड़ता हूँ तो मेरे सिपाही उस पेड़ पर एक भी फल नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है ईंधन के लिए उस पेड़ को ही काट कर ले जाएं। ठीक है, एक फल का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन बादशाह की जरा सी भूल से कितना बड़ा अन्याय हो सकता है। जो हुकूमत की गद्दी पर बैठता है उसे हर घड़ी चौकन्ना रहना पड़ता है। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी चापलूस मित्र से अच्छा होता है आलोचक। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने कार्यकाल में रक्षा मंत्रालय का कार्यभार ऐसे व्यक्ति को सौंपा जो उनका कटु आलोचक था। वह व्यक्ति लिंकन के विरुद्ध कुछ न कुछ गलत बोलता रहता था। जब यह बात लिंकन के मित्र को पता चली तो उन्होंने लिंकन से कहा, क्या आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने रक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा है वह कौन है? लिंकन बोले, ऐसा क्या हुआ? मित्र ने कहा, उस व्यक्ति ने कल ही एक सभा में आपको दुबला पतला गुरिल्ला बताया है। लिंकन बोले, मुझे पता है, मैंने यह समाचार पत्र में भी पढ़ा था। मित्र ने लिंकन से आगे कहा, इससे पहले भी एक सभा में उसने आपको बहुरूपिया कहा था। लिंकन बोले, वह भी मुझे मालूम है। मित्र अब उत्तेजित होकर बोला, जब आपको सब पता है तो उसे रक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग आपने क्यों सौंपा? लिंकन बोले, वह जैसा भी है, लेकिन एक कुशल प्रशासक है, अपने कार्य को लगन व निष्ठा से पूरा करता है। मुझे ऐसे ही देशभक्त रक्षा मंत्री की आवश्यकता है, ना कि चापलूस की। लिंकन का जीवन ऐसी विषम परिस्थितियों में भी
उज्जवल बना रहा, क्योंकि उनकी सोच सामान्य लोगों से भिन्न थी। अतः वर्तमान युग में अब्राहम लिंकन की इन्हीं बातों को जीवन में आत्मसात कर बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। आज की कहानी निष्ठा व लगन से ही सफलता मिलती है। एक बार गुरु गोविंद सिंह के कुछ शिष्य उनके पास आए और निराश होकर बोले, गुरुजी, आपके कहने पर हम प्रतिदिन जप करते हैं, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होता है। इसका क्या कारण है? गुरुजी युवा शिष्यों की बात सुनकर मुस्कुराए। कुछ देर बाद उन्होंने मदिरा से भरा एक घड़ा मंगवाया और उन शिष्यों से कहा, इससे कुल्ला करके घड़े को खाली कर दो। शिष्यों ने वैसा ही किया। सभी ने कुल्ला करके घड़े को खाली कर दिया। जब घड़े की सारी मदिरा समाप्त हो गई, तब गोविंद सिंह जी ने पूछा, क्या तुम लोगों को नशा चढ़ा? सभी शिष्य बोले, नहीं गुरुजी, जब मदिरा पेट में गई ही नहीं तो नशा कैसे चढ़ेगा? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस तरह गले के नीचे न उतरने से मदिरा का असर नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार जब हृदय से नहीं करोगे, उसमें डूब नहीं जाओगे, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज की कहानी वह पानी झूठा हो गया है। एक बार कुरु प्रदेश में ओलावृष्टि से कृषि धान्य नष्ट हो जाने पर भयंकर अकाल पड़ गया। वहीं एक गांव में सपत्नीक निवास करने वाले उशस्ती नामक विद्वान अन्नाभाव से पीड़ित हो भोजन खोजने घर से निकले। एक स्थान पर एक महावत उबले हुए उड़द खा रहा था। भूखे उशस्ती ने जब उससे उड़द मांगे तो वह संकोच करते हुए बोला, ये तो झूठे हो गए हैं। उशस्ती ने कहा, तुम दे दो, मैं खा लूँगा। महावत उड़द देकर अपने ही जल पात्र में पानी भी देने लगा तो उशस्ती ने कहा, नहीं, वह पानी झूठा हो गया है। तब आश्चर्यचकित हो महावत ने पूछा, तो क्या उड़द झूठे नहीं थे? उशस्ती ने उत्तर दिया, उन उड़दों के खाए बगैर तो मैं जीवित नहीं रहूँगा, पर पानी तो पर्याप्त मात्रा में सुलभ है। विपत्ति में नित्य नैमित्तिक आचार धर्म का उल्लंघन करके प्राण रक्षा करना आपद धर्म है, पर संकट ना होने पर मर्यादा से फिसलने की झूठ लेना अनुचित है। आज की कहानी शराब का भोग। गिरीश चंद्र घोष बंग साहित्य में एक सुप्रसिद्ध नाटककार थे। जग जननी काली माता के भक्त थे। काली माँ को वे अपनी आराध्य देवी मानते थे। रामकृष्ण परमहंस भी काली भक्त थे, इसलिए गिरीश बाबू उनको बहुत मानते थे। पर उनकी एक बुरी आदत थी, वे शराब पीते थे। रामकृष्ण परमहंस को यह दोष ज्ञात था। उनकी काली माता पर असीम श्रद्धा है, यह भी रामकृष्ण जानते थे। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने अकेले में कहा, गिरीश बाबू, आपकी माँ पर असाधारण श्रद्धा है, यह आपका पूर्व सुकृत है। खाते पीते समय माँ को भोग चढ़ाने के पूर्व स्वयं खाना उचित नहीं है। पहले भोग चढ़ाकर ही खाया पिया करो। शराब भी पीते समय प्रथम भोग चढ़ाया करो। दूसरे दिन की बात है, गिरीश बाबू को आदत के कारण शराब पीने की इच्छा हुई। गिलास उठाते ही उनकी रामकृष्ण परमहंस को दिए गए आश्वासन की याद आई। पीने के पूर्व माँ को भोग चढ़ाना चाहिए। गिलास टेबल पर रखा और सोचने लगे, क्या जग जननी को मैं शराब का भोग चढ़ाऊँगा? छी, यह मैं नहीं करूँगा। उस रात वे वैसे ही टेबल पर बैठे रहे। गिलास उठाते थे, परंतु माँ का ख्याल होते ही गिलास रख देते थे।
उनकी शराब पीने की आदत छूट गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज की कहानी सा विद्या या विमुक्तये। स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक स्वामी सहजानंद के प्रवचनों को सुनने के लिए सर्वसाधारण जनता और पंडित विद्वान सभी उपस्थित रहते थे। एक दिन दीनानाथ भट्ट नाम के संस्कृत के प्रकांड पंडित, जिन्हें असंख्य श्लोक कंठस्थ थे और श्लोक स्पर्धा में जो अद्वितीय थे, स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी ने उनका सत्कार किया, फिर पूछा, आप संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, आपकी याददाश्त भी अद्वितीय है, एक प्रश्न पूछूं? जी पूछिए। आपको कितने श्लोक कंठस्थ हैं? 18,000। कहिए तो अभी सुना दूं? अभी नहीं, फिर कभी। मगर मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनमें से कितने श्लोक आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायक हो सकते हैं। पंडित जी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद बोले, इस बारे में तो कभी विचार ही नहीं किया, ऐसा हिसाब कभी नहीं किया। स्वामी जी ने कहा, तो फिर केवल श्लोक कंठस्थ करने से क्या लाभ? जो विद्या मुक्ति प्रदान न कर सके वह किस काम की? वैसे तो तोता भी श्लोक बोल लेता है, पर उससे क्या आत्मा का कल्याण होता है? पंडित जी स्वामी जी के सामने श्रद्धा से विनत हुए। आज की कहानी प्रगाढ़ विश्वास हो तभी विवाह करें। कबीर अपने दरवाजे पर बैठे ग्रामवासियों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक युवक ने पूछा, महाराज, यह तो बताइए कि विवाह करना ठीक होता है या नहीं? कबीर एक क्षण चुप रहे, फिर अपनी पत्नी को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, देख, यहाँ बड़ा अंधकार फैला है, दीपक तो जलाकर ले आ। धर्मपत्नी अंदर गई और दीपक जलाकर ले आई। युवक हंसकर बोला, महाराज, आप तो विलक्षण हैं ही, आपकी पत्नी भी खूब है। आप दिन को रात बताते हैं तो पत्नी दीपक जलाकर आपकी बात का समर्थन कर देती है। क्या खूब नाटक रहा। कबीर हंसकर बोले, अरे नाटक नहीं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। यदि युवक और युवती एक दूसरे पर इतना प्रगाढ़ विश्वास रख सके तो ही उन्हें विवाह करना चाहिए।